नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परिणय प्रसून फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं अपने इस चैनल कहानी सुनेंगे में। नए साल में हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो, लेकिन बदलाव लाने का सबसे सही तरीका है अपनी आदतों को सुधारना। नए साल की शुरुआत हमेशा नई उम्मीदों और बेहतर आदतों के साथ करनी चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो साल की शुरुआत जेम्स क्लियर की शानदार किताब एटॉमिक हैबिट्स से बेहतर और क्या हो सकती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें कैसे हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। यह केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा गाइड है जो आपको सिखाता है कि कैसे सही दिशा में कदम बढ़ाकर अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, हर साल हम नए रिजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह नहीं पता कि आदतें बनती कैसे हैं और उन्हें बनाए रखने का तरीका क्या है। इस वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट्स के मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर एक प्रसिद्ध लेखक और आदत निर्माण विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपनी इस किताब में विज्ञान और व्यवहार मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हुए यह बताया है कि आदतें कैसे बनती हैं और कैसे उन्हें बदला जा सकता है। जेम्स क्लियर का मानना है कि बड़े बड़े बदलावों के पीछे छोटे छोटे कदम होते हैं। किताब में दिए गए उनके विचार न केवल प्रैक्टिकल हैं, बल्कि वे आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। किताब का नाम एटॉमिक हैबिट्स क्यों रखा गया है? एटॉमिक का मतलब है कुछ बहुत छोटा सा, जो देखने में बिल्कुल साधारण सा लगे, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो। और हैबिट्स का मतलब आपको पता है, मतलब आदतें। जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह छोटी छोटी आदतों से बनती है। एटॉमिक हैबिट का उद्देश्य है कि आदतों की शक्ति को समझना, आदतों को बनाना और बदलना सीखना और उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बनाना। तो चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस किताब में लेखक सबसे पहले अपनी कहानी बताते हैं। लेखक जेम्स क्लियर अपनी हाई स्कूल की दुर्घटना का जिक्र करते हैं, जिसमें एक बेसबॉल बैट उनके चेहरे पर लग गया था। इस दुर्घटना के कारण उनकी हालत गंभीर हो गई थी। इस घटना के बाद उन्होंने धीरे धीरे खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया। इस प्रक्रिया में उन्होंने महसूस किया कि बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों और आदतों का नतीजा है। किताब का मुख्य संदेश यह है कि छोटी आदतें यानी कि एटॉमिक हैबिट्स जब नियमित रूप से की जाती हैं तो समय के साथ असाधारण परिणाम देती हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि ज्यादातर लोग बड़े बदलावों पर ध्यान देते हैं, लेकिन सफलता का असली राज उन छोटे छोटे रोजमर्रा के बदलावों में है जो स्थायी होते हैं। इस किताब के माध्यम से लेखक कुछ सवालों के जवाब बतलाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आदतें क्यों महत्वपूर्ण होती हैं, ये काम कैसे करती हैं और हम अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं और बुरी आदतों को कैसे तोड़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस किताब के पहले अध्याय की ओर। यह चैप्टर है एटॉमिक हैबिट्स की अद्भुत ताकत के बारे में। यह अध्याय 1% सुधार के नियम पर आधारित है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर दिन 1%, सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक लगभग 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो आपकी प्रगति धीरे धीरे शून्य हो जाएगी। दरअसल आदतें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती हैं। जैसे पैसे पर ब्याज बढ़ता है, वैसे ही आदतों का असर समय के साथ बढ़ता जाता है। छोटी आदतें शुरुआत में दिखती ही नहीं हैं, लेकिन समय के साथ उसका बड़ा प्रभाव होता है। उदाहरण के रूप में, अगर आप हर दिन केवल 5 मिनट व्यायाम करते हैं तो 1 साल में इसका असर बहुत बड़ा होगा। पहले ही चैप्टर में लेखक लक्ष्य पर ध्यान देने के बजाय सिस्टम पर ध्यान देने की अपील करते हैं। उनका कहना है कि लक्ष्य केवल दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के रूप में, अगर आपका लक्ष्य किताब लिखना है तो यह आपकी प्रक्रिया यानी सिस्टम पर निर्भर करता है कि आप रोज लिखते कितना है। आगे लेखक इसी चैप्टर में लेटेंट पोटेंशियल का पठार के बारे में जिक्र करते हैं। दरअसल जब आप किसी नई आदत को शुरू करते हैं तो शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। इसे लेटेंट पोटेंशियल कहा गया है। कई लोग इस चरण में आदतों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का कोई नतीजा तो आ नहीं रहा।
लेकिन जैसे जैसे आप आदत को जारी रखते हैं, उसका असर अचानक से दिखाई देने लगता है। लेखक ने इस किताब में इसे आइस क्यूब का उदाहरण देकर समझाया है। जब आप कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो शुरुआत में बर्फ नहीं पिघलती, लेकिन जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तो कुछ देर बाद बर्फ अचानक से पिघलने लगती है। तो प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहा है, बस वो एक जगह जमा हो रहा है। इस प्रकार पहले चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि छोटी आदतें समय के साथ बड़ा बदलाव लाती हैं। लक्ष्य केवल दिशा देते हैं, लेकिन असली सफलता आपके सिस्टम, आपके प्रोसेस पर निर्भर करता है। दूसरा अध्याय आपकी आदतें आपकी पहचान कैसे बनाती हैं और इसके विपरीत भी कैसे हो सकता है, इसके बारे में बताती है। यह अध्याय समझाता है कि आदतें केवल कार्य नहीं है, बल्कि वे यह परिभाषित करती हैं कि आप हैं कौन। लेखक कहते हैं कि आदतें आपकी पहचान का निर्माण करती हैं। अगर आप अपनी पहचान बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतें बदलनी होगी। आदतें केवल परिणाम देने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे उस इंसान को बनाने के लिए है जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए अपनी आदतों को पहचान से जोड़ें। उदाहरण के तौर पर, मुझे एक किताब पढ़नी है कहने के बजाय कहें कि मैं एक पाठक हूं, या फिर मुझे दौड़ना है कि बजाय कहें कि मैं एक धावक हूं। इस चैप्टर में लेखक आगे व्यवहार परिवर्तन के 3 स्तरों का जिक्र करते हैं, जो है परिणाम, प्रक्रिया और पहचान। परिणाम यानी आउटकम्स, यह आपके लक्ष्यों से संबंधित होता है। जैसे अगर मुझे कम करना है तो वजन कम करना मेरा आउटकम होगा, जबकि प्रक्रिया यानी प्रोसेस आपके सिस्टम और आदतों से संबंधित होता है। जैसे अगर मुझे वजन घटाना है तो मैं रोज व्यायाम करूंगा। वही पहचान यानी आइडेंटिटी आपके विश्वास और विचारों से संबंधित है। जैसे वजन घटाने से क्या होगा, मेरी पहचान एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में बनेगी। तो सबसे पहले आप यह तय करें कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं और इसे छोटे छोटे जीत के जरिए सिद्ध करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक धावक बनना चाहते हैं तो रोज 1 किलोमीटर दौड़ना शुरू करें। इस प्रकार दूसरे चैप्टर में मुख्य संदेश यह दिया गया है कि अगर आप अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं तो उन्हें निभाना आसान हो जाता है। व्यवहार परिवर्तन तब स्थायी होता है जब यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। तीसरा अध्याय बेहतर आदतें बनाने के 4 चरणों से संबंधित है। इस अध्याय में बताया गया है कि आदतें 4 चरणों में काम करती है। क्यू यानी संकेत, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवार्ड। क्यू क्या है? क्यू वह संकेत है जो आदतों को शुरू करता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किचन काउंटर पर फल देखते हैं तो आपको हेल्दी स्नैक्स खाने की याद आती है। वहीं क्रेविंग आदत को करने की इच्छा है। उदाहरण के तौर पर, फल अगर आप देखते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि आप कुछ हेल्दी खाएं। और रिस्पॉन्स आदत का असली कार्य होता है, जैसे आप जिसमें फल को वास्तव में खाते हैं। और रिवार्ड आदत का वह इनाम है जो इसे भविष्य में दोहराने की प्रेरणा देता है, जैसे कि फल खाने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा। लेखक इस चैप्टर में आगे बताते हैं कि अच्छी आदतों को बनाने के 4 नियम हैं। पहला तो ये कि आप आदतों को स्पष्ट करें। मेक इट ऑब्वियस। अच्छी आदतों के संकेतों को अपने आसपास रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने बैग या बिस्तर के पास रखें। दूसरा नियम है कि आदतों को आकर्षक बनाएं, एट्रैक्टिव बनाएं। अपनी आदत को ऐसी चीज के साथ जोड़ें जिसे आप पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको चाय पीना अच्छा लगता है तो चाय पीने को किताब पढ़ने से जोड़ें। यानी अगर आप चाय पीते हैं तो चाय पीने के बाद 10 मिनट किताब पढ़ें। तीसरा नियम है कि आदतों को आसान बनाएं, इजी बनाएं। तो आदत को सरल और छोटी शुरुआत से शुरू करें। जैसे कि अगर आप व्यायाम करना शुरू करना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट करें व्यायाम। आखिरी नियम है, आदतों को संतोषजनक बनाएं, यानी सेटिस्फाइंग बनाएं। ये कैसे होगा कि आप उसके लिए अपने आप को तुरंत इनाम दें। जैसे अगर आप अपनी आदत पूरी करते हैं तो कैलेंडर पर एक क्रॉस मार्क करें या डायरी में लिखें। इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा।
इस तरह तीसरे चैप्टर में लेखक बताते हैं कि आदतें तभी टिकती हैं जब वे आपके लिए आसान और संतोषजनक हों। आदत बनाने का यह 4 चरणीय नियम व्यवहार को समझने और सुधारने का वैज्ञानिक तरीका है। चौथा अध्याय आदत को पहचानने से संबंधित है। इस अध्याय में आदतों को पहचान और जागरूकता का महत्व बताया गया है। लेखक कहते हैं कि जब तक हम अपनी आदतों के बारे में पूरी तरह जागरूक नहीं होंगे, उन्हें जानेंगे नहीं, तब तक उसमें सुधार कैसे करेंगे। दरअसल आदतें अक्सर ऑटोमेटिक होती हैं, जैसे हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि रोजाना हम कर क्या रहे हैं। जैसे हर सुबह उठकर सबसे पहले हम फोन चेक करते हैं, जबकि हम इसे इंटेंशनली नहीं करते। लेखक आगे लिखते हैं कि आदतों के प्रति जागरूक होने के लिए हैबिट स्कोर कार्ड का उपयोग करें। यानी आप अपनी सभी आदतों की सूची बनाएं और उनकी समीक्षा करें। आप 3 श्रेणियों में आदतों को बांट सकते हैं। कुछ तो ऐसी आदतें होंगी जो पॉजिटिव होंगी, सकारात्मक होंगी, जैसे आप ब्रश करते हैं, आप हेल्दी फूड खाते हैं। दूसरी तरफ कुछ जो आदतें होंगी वो नकारात्मक होंगी, जैसे मान लीजिए आप टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं। और कुछ तटस्थ आदतें होंगी जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जो कि करना ही है आपको, जैसे नहाते हैं आप। तो यह स्कोर कार्ड आपको यह समझने में मदद करेगा कि कौन सी आदतें आपकी मदद कर रही हैं, आपको आगे बढ़ा रही हैं, और कौन सी आपके खिलाफ काम कर रही हैं। लेखक बताते हैं कि अपनी आदतों के बारे में जागरूक होना बदलाव का पहला कदम है। जब आप यह जान जाते हैं कि कौन सी आदतें आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, तो आप उन्हें बदलने का प्रयास शुरू कर सकते हैं। अब अध्याय 5 पे आते हैं। अध्याय 5 नई आदतों को शुरू करने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में बताता है। यह अध्याय बताता है कि अगर आप किसी आदत को सफलतापूर्वक शुरू करना चाहते हैं, तो आपको इसे ठोस योजना और सही सिस्टम के साथ शुरू करना होगा। इसके लिए आप इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का उपयोग कर सकते हैं। अब ये इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन क्या है? यह एक ठोस योजना है जिसमें आप तय करते हैं कि आप कब, कहां और कैसे आदत को अपनाएंगे। जैसे कि मैं अमुक कार्य को अमुक समय पर अमुक स्थान पर करूंगा। जैसे मैं सुबह 7 बजे लिविंग रूम में 10 मिनट ध्यान करूंगा। तो ये चीजें जुड़ जाती हैं, एक ठोस योजना होती है ये। और एक दूसरा तरीका है हैबिट स्टैकिंग का। इसके अंदर क्या होता है कि नई आदत को जो एक मौजूदा पुरानी आदत है उससे हम लोग जोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट किताब पढ़ूंगा, तो हमने किताब पढ़ने को चाय पीने से जोड़ दिया। इसी को बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। लेखक आगे कहते हैं कि आदत बनाने में पर्यावरण और आसपास का जो माहौल होता है उसका भी बहुत महत्व है। आपको अपने माहौल को इस तरह से तैयार करना होता है कि आपकी आदतों के संकेत स्पष्ट हों। उदाहरण के लिए अगर आप पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं, तो पानी की बोतल अपने डेस्क पर रखें, अपने आसपास रखें। तो इस 5वें अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि नई आदत को शुरू करने के लिए इसे एक मौजूदा आदत से जोड़ें और इसे समय और स्थान के साथ स्पष्ट रूप से तय करें। अध्याय 6 इस बात पर जोर देता है कि आदतों को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए प्रेरणा से ज्यादा आपका माहौल महत्वपूर्ण होता है। इसमें लेखक पर्यावरण डिजाइन पर बल देते हैं, अर्थात अच्छी आदतों के संकेतों को अपने आसपास रखें और बुरी आदतों के संकेतों को हटा दें। जैसे अगर आप टीवी देखने की आदत कम करना चाहते हैं, तो रिमोट को दूसरे कमरे में रखें। लेखक आगे बताते हैं कि हमारा व्यवहार अक्सर उस संदर्भ से प्रभावित होता है जिसमें हम रहते हैं। जैसे अगर आप जिम के कपड़े तैयार रखते हैं, तो आपको जिम जाने का संकेत मिलेगा। लेखक का यह भी कहना है कि इंसान का ध्यान सरल चीजों पर जाता है। जो चीजें हमें आसानी से दिखती हैं, हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे अगर हेल्दी खाना आपकी आंखों के सामने हो, तो आप उसे खाने के लिए प्रेरित होंगे। अध्याय 7 में लेखक आत्मनियंत्रण का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि बुरी आदतों से बचने के लिए आत्मनियंत्रण पर निर्भर रहना सबसे अच्छा तरीका नहीं है। इसके बजाय बुरी आदतों के ट्रिगर से बचने की जरूरत है। लेखक का कहना है कि बुरी आदतें अक्सर संकेतों से शुरू होती हैं।
अगर आप इन संकेतों को हटा देते हैं तो आदत अपने आप कम हो जाएगी। जैसे अगर आप सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करते हैं तो अपने फ़ोन में टाइम लिमिट सेट कर दें। तो बुरी आदतों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके ट्रिगर को नियंत्रित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप देर रात स्नैक्स खाना बंद करना चाहते हैं तो स्नैक्स को अलमारी में छुपा दें। आदतों को बदलने के लिए केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सही माहौल से बुरी आदतों को मुश्किल बनाने की जरूरत है। अध्याय 8 में लेखक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आदत को टिकाऊ बनाने के लिए उसे आकर्षक और दिलचस्प बनाना जरूरी है। इंसान वे चीजें करना पसंद करता है जिसमें उसे खुशी और संतोष मिलता है। इसके लिए डोपामिन प्रतिक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। दरअसल आदतें तब आकर्षक बनती हैं जब वे हमारे दिमाग में डोपामिन का स्तर बढ़ाती हैं। डोपामिन केवल इनाम मिलने पर नहीं, बल्कि इनाम की उम्मीद पर भी बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह की दौड़ को संगीत से सुनने से जोड़ते हैं तो आपका दिमाग इसे अधिक आकर्षक पाएगा। एक होती है प्रलोभन बंडलिंग, मतलब टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब किसी आवश्यक आदत को एक ऐसी गतिविधि से जोड़ें जिसे आप पसंद करते हैं। मान लीजिए कि आपको टीवी देखना पसंद है और आपको ट्रेडमिल पर दौड़ने की आदत लगानी है, तो आप टीवी तभी देखें जब आप पहले 15 मिनट ट्रेडमिल पर दौड़ लगा चुके हों। आप सामाजिक संकेतों का भी उपयोग कर सकते हैं। इंसान सामाजिक प्राणी है और वह दूसरों से प्रेरित होता है। तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो पहले से ही आपकी इच्छित आदत, जो आप आदत लगाना चाहते हैं, उसको अपनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस पर काम करना चाहते हैं तो कोई जिम ग्रुप ज्वाइन कर लें। अर्थात आदतों को टिकाऊ और आकर्षक बनाने के लिए उन्हें मनोरंजक बनाएं और उन्हें किसी पसंदीदा चीज से जोड़ें। अध्याय 9 समझाता है कि आपका सामाजिक वातावरण आपकी आदतों को गहराई से प्रभावित करता है। इंसान अपने आसपास के लोगों के साथ अनुकूलित होना चाहता है, तो हम उन आदतों को तेजी से अपनाते हैं जो हमारे समाज में सामान्य हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके दोस्त पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो आप भी उस दिशा में प्रेरित होंगे। दरअसल 3 प्रकार के सामाजिक प्रभाव आदत बनाने में मददगार होते हैं। पहला, करीबी लोग, जैसे परिवार के दोस्त या दोस्त लोग, ये सबसे ज्यादा असर डालते हैं। बड़े समूह जैसे कि समाज और संस्कृति भी आदतें प्रभावित करती हैं। हम उन लोगों की भी नकल करते हैं जिन्हें हम अपना रोल मॉडल यानी आदर्श मानते हैं। तो अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं तो ऐसे समूह में शामिल हों जहां वह आदत सामान्य हो। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताएं जो पहले से हेल्दी खा रहे हों। तो इस अध्याय का संदेश बिल्कुल साफ है कि आपकी आदतें आपके आसपास के लोगों और समाज से प्रभावित होती है, इसलिए सही समूह का हिस्सा बने। बुरी आदतों के कारणों को ढूंढना और ठीक करना भी जरूरी है। अध्याय 10 बुरी आदतों को तोड़ने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है। बुरी आदतें अक्सर किसी ट्रिगर यानी संकेत से शुरू होती हैं। उदाहरण के लिए, देर रात तक टीवी देखने की आदत शायद इस वजह से है कि आप सोने से पहले टीवी चालू करते हैं। जिस तरह से नई आदत बनाने के लिए हमें 4 नियमों की बात की थी, वैसे ही किसी बुरी आदत को खत्म करने के लिए हमें उन 4 नियमों का उल्टा करना होगा। यानी संकेतों को अदृश्य बनाना होगा, आदत को अप्रिय बनाना होगा, उनको मुश्किल बनाना होगा और आदत अगर पूरी हो जाए तो उन्हें इनाम नहीं देना होगा। तो बुरी आदतों को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि उनके संकेतों को ही हटा दिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा चॉकलेट खाते हैं तो इसे अलमारी में रखें ताकि यह आपकी आंखों से दूर हो। अध्याय 11 का मुख्य संदेश है कि आदतें धीरे धीरे लेकिन लगातार प्रयास से बनती हैं। इसमें लेखक कहते हैं कि लगातार छोटे कदम उठाएं। आदत बनाने का मुख्य नियम है कि आप इसे हर दिन करें, चाहे कितनी भी छोटी हो। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यायाम शुरू करना चाहते हैं तो पहले केवल 2 मिनट की स्ट्रेचिंग करें। अगर एक दिन अपनी आदत निभा नहीं पाए तो सुनिश्चित करें कि अगला दिन छूटे नहीं। तो यह नियम निरंतरता में बनाए रखने की जरूरत है और उससे मदद भी करता है। लेखक यह भी कहते हैं कि आदत बनाते समय परफेक्शन से ज्यादा
प्रगति पर ध्यान दें और छोटी छोटी जीत को महत्व दें। आदतें धीरे धीरे बनती हैं, एक दिन चूकने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। अध्याय 12 समझाता है कि आदतें लंबे समय तक टिकती हैं जब वे कम मेहनत की मांग करती हों। आदत को जितना आसान बताएंगे, जितना सरल बनाएंगे, उसे अपनाना उतना ही सरल होगा। जैसे अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपने पास पानी की बोतल रखें। इंसान स्वाभाविक रूप से उस रास्ते पर चलता है जहां सबसे कम प्रतिरोध होता है। इसलिए आदत को अपनाने के लिए बाधाओं को कम करें। जैसे अगर आप सुबह दौड़ना चाहते हैं तो रात को अपने जूते और कपड़े तैयार रखें। लेखक ऑटोमेशन के उपयोग पर भी जोर देते हैं। उनका कहना है कि अपने व्यवहार को ऑटोमेटिक बनाएं ताकि आपको ज्यादा सोचना न पड़े। उदाहरण के लिए, पैसे बचाने के लिए अपने खाते में ऑटोमेटिक सेविंग सेट कर लें। अर्थात आदत को जितना आसान और स्वाभाविक बनाएंगे, वह उतनी ही तेजी से आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। अध्याय 13 बताता है कि किसी भी आदत को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे छोटा और सरल बनाएं। इसके लिए आप 2 मिनट नियम का पालन कर सकते हैं। किसी भी आदत को इतनी छोटी शुरुआत से करें कि इसे करना मुश्किल ना लगे। उदाहरण के लिए, आपको अगर एक किताब पढ़नी है तो शुरुआत में केवल एक पन्ना पढ़ने से शुरू करें। तो आदत शुरू करना सबसे जरूरी है। दरअसल छोटी आदतें बड़ी आदतों की जड़ बनती हैं। जैसे अगर आप रोज लिखना चाहते हैं तो पहले केवल 2 मिनट के लिए लिखना शुरू करें। आदत शुरू करने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है। इसे छोटा और सरल बनाकर आप इसे तुरंत शुरू कर सकते हैं। संदेश साफ है कि छोटी शुरुआत करें, आदत को इतना आसान बनाएं कि उसे न करना मुश्किल लगे। अध्याय 14 में बताया गया है कि आदतें लंबे समय तक तब चलती हैं जब हम उन्हें अपनी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बना लें। इसके लिए लेखक ने कमिटमेंट डिवाइस का उपयोग करने की सलाह दी है। कमिटमेंट डिवाइस एक ऐसा तरीका है जिससे आप भविष्य में खुद को अनुशासन में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम की आदत बनाना चाहते हैं तो पहले से ही जिम की फीस भर दें। यह कदम आपको मजबूर करेगा कि आप जिम जाएं। इसी तरह बुरी आदतों को असंभव बनाने के लिए उनकी प्रक्रिया में बाधा डालने की जरूरत है। जैसे अगर आप सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं तो अपने फोन में पासवर्ड लगा दें या उस ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दें। अध्याय 15 कहता है कि जब आदतों का परिणाम संतोषजनक होता है तो वे लंबे समय तक टिकती हैं। इंसान की प्रवृत्ति है कि वह तुरंत इनाम को पसंद करता है। तो अच्छी आदतों को टिकाने के लिए तुरंत कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। जैसे हर बार व्यायाम करने के बाद खुद को अपनी पसंदीदा सूप पीने का इनाम दे सकते हैं। आप हैबिट ट्रैकर का भी उपयोग कर सकते हैं। हैबिट ट्रैकर एक ऐसा विजुअल सिस्टम है जहां आप अपनी आदतों को ट्रैक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कैलेंडर पर एक एक्स मार्क या क्रॉस मार्क करें जितनी बार भी आप आदत पूरी करते हैं। इससे आपको अपनी प्रगति का अंदाजा भी रहेगा और आप गर्व भी महसूस करेंगे कि मैंने ये चीज कंप्लीट किया। अध्याय 16 में लेखक ने निरंतरता और नियमितता पर जोर दिया है। आदतें तभी सफल होती हैं जब उन्हें नियमित रूप से किया जाए। इसके लिए हैबिट चेन को बनाए रखें। जब आप लगातार अपनी आदतों पर काम करते हैं तो वह एक श्रृंखला सी बन जाती है। इस श्रृंखला को कभी न तोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज पढ़ाई कर रहे हैं तो हर दिन पढ़ाई का एक निशान डायरी या कैलेंडर पर लगाते जाएं। अगर आप एक दिन चूक जाते हैं तो इसे फिर से शुरू करें। लेखक कहते हैं, कभी भी 2 बार ना चूकें। अगर कभी बिल्कुल भी मन ना हो तो न्यूनतम प्रयास का नियम अपनाएं, यानी किसी आदत को छोटा बनाएं ताकि उसे करना आसान हो। जैसे अगर आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो केवल 5 मिनट स्ट्रेचिंग ही कर लें, लेकिन करें जरूर। अध्याय 17 बताता है कि जिम्मेदारी का दबाव आपकी आदतों को मजबूत कर सकता है। इसके लिए आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर यानी जिम्मेदारी साथी की मदद ले सकते हैं। अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य या किसी कोच को अपनी आदतों की जिम्मेदारी दें। जैसे अगर आप रोजाना 10,000 कदम चलना चाहते हैं तो अपने दोस्त को अपनी प्रगति की रिपोर्ट दें। एक आदत अनुबंध हैबिट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है।
उसका भी प्रयोग करें। यानी कि एक लिखित समझौता करें जिसमें आप और आपका जिम्मेदारी साथी यानी कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इस बात पर सहमत हों कि अगर आप आदत तोड़ते हैं तो आपको कोई ना कोई सजा मिले। जैसे अगर आप हर दिन 1 घंटा पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको 500 रुपए जुर्माना देना होगा। तो अध्याय 18 बताता है कि आदतें तभी टिकती हैं जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताओं और रुचियों से मेल खाती हैं। दरअसल हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है और हमें अपनी आदतें अपनी ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपको लिखना पसंद है तो लिखने की आदत बनाना आपके लिए आसान होगा। लेखक ने इस अध्याय में स्वाभाविक झुकाव यानी नेचुरल इंक्लाइनेशन की बात की है। आप ऐसे काम चुनें जिनमें आप सहज हो। उदाहरण के लिए अगर आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं तो एक सोशल ग्रुप ज्वाइन कर लें। अध्याय 19 में लेखक गोल्डीलॉक्स नियम की बात करते हैं। यह अध्याय बताता है कि प्रेरणा तब बनी रहती है जब आपके काम का स्तर आपकी क्षमता से थोड़ा कठिन हो। गोल्डीलॉक्स जोन दरअसल वह स्थिति है जब कोई काम न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत कठिन। उदाहरण के लिए अगर आप एक नया खेल सीख रहे हैं तो ऐसे प्रतिद्वंदी चुनें जो आपके स्तर से थोड़ा बेहतर हो। जब काम बहुत आसान होता है तो आप बोर हो जाते हैं और जब यह बहुत कठिन होता है तो आप हार मान लेते हैं। यानी कि अपने कौशल को धीरे धीरे बढ़ाएं, एक बार में नहीं, और अच्छी आदतों की समीक्षा करते रहें। अध्याय 20 में लेखक कहते हैं कि हमें अपनी आदतों की नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए। समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए ताकि यह पता चले कि कौन सी आदतें आपके लक्ष्य के लिए फायदेमंद हैं और कौन सी नहीं। कभी भी यह मत सोचें कि आपकी आदतें परफेक्ट हैं। हमेशा उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेखक कहते हैं कि सफलता का मतलब केवल आदत बनाना नहीं है बल्कि उन्हें लगातार सुधारते जाना है। किताब के अंत में लेखक यह समझाते हैं कि छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव होती हैं। अगर आप हर दिन 1% सुधार करते हैं तो समय के साथ आप असाधारण परिणाम देख सकते हैं। लेखक कहते हैं कि सिस्टम पर ध्यान दें, लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज से ही आप शुरू कर दें अपनी आदतों को सुधारने की दिशा में एक साइंटिफिक प्रयास। अगर आपको और किसी किताब के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।